चार्ट रीड करने में माहिर हो जाओगे अगर एक बार इस साइकोलॉजी को समझ लिए तो। आज मैं एक एसिड्स को सिलेक्ट करूंगा और उस एसिड्स में बिगिनर कहाँ का ट्राफ हो जाता है, वो किस प्लेस में एंटर करते हैं, उस प्लेस को अगर तुमने एक बार जान लिया और पहचान लिया और उसका साइकोलॉजी अगर एक बार दिमाग में सेव कर लिया तो तुम ट्रैप में नहीं फंसोगे, तुम ट्रैप में प्रॉफिट करोगे। ट्रैप फाइंड करके वहां पे ट्रेड पांच करोगे और वहां से पैसा निकाल लोगे। समझ रहे हो ना। तो ये जो वीडियो पूरा यूट्यूब ढूंढ के भाई इस तरह से तुम्हें वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं मेरा पर्सनल साइकोलॉजी मैं चार्ट में जब बैठता हूँ, किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, कैसे साइकोलॉजी को सोच के मैं ट्रेड करता हूँ, मैं प्रॉपरली भाई 100% आज इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करूंगा। आप चाहे बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो, इस वीडियो के दौरान आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे। और इस वीडियो के अंदर मैं हर एक कैंडल प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। जो एक वीडियो मैंने डाला था आप लोगों को बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग तो भाई कमेंट किया भाई बहुत अच्छा वीडियो है, मुझे अच्छा लगा, इस तरह से वीडियो लेके आओ। तो उन लोगों को मैं पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे इतना सारे प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हो भाई आपका व्यूज़ इतना कम क्यों आ रहा है, आप इतना तगड़ा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। और मैं 2-3 वीडियो में ये भी बताया था भाई, मैं जो चीज़ कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ वही चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कह रहे हैं भाई जो चीज़ कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज़ अगर फ्री में दे दोगे तो आपका तो कोर्स सेल नहीं होगा। तो मैं एक बात क्लियर करके देना चाहता हूँ भाई, मुझे कोर्स सेल करके पेट नहीं चलाना होता है, ठीक है ना। मुझे लोगों को हेल्प करना है, लोगों को सही ढंग से सिखाना है। समझ रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपके वीडियो तो बहुत कम व्यूज़ आता है, समझ रहे हो ना। तो मैं उन लोगों को मैं प्रॉपरली ये भी कह दिया, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ भाई व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए मुझे कोई उसमें कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि भाई जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसको मैं सही नॉलेज प्रोवाइड करना है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या है भाई 1 लाख 2 लाख उसका ऑडियंस है, वो क्या सही नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। मेरा कम व्यूज़ है ठीक है, लेकिन उसको मैं सही नॉलेज प्रोवाइड करना है, समझ रहे हो ना। और जो सही रूट पे चलता है, जो सही ढंग से सिखाते हैं उसका भाई फैन फॉलोअर कम ही होता है, जैसे मेरे उसमें मुझे ध्यान नहीं है, सच बात कह रहा हूँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर बिगिनर कहाँ फास्ट है उसको फाइंड करके हम ट्रेड करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भाई एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लो और वो ट्रैप फाइंड करना, ट्रैप फाइंड करके ट्रैप और स्ट्रेट करोगे तो भाई तुम डेफिनेटली क्या धीरे धीरे तुम्हारा रफ्तार पकड़ लोगे। और वो एक चीज़ क्या है, और वो एक चीज़ है बिगिनर कहाँ ये ट्रैप होता है, बिगिनर कहाँ फंसते हैं, उसको फाइंड करके तुम्हें अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड पंच करना है। वही चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिवील करूंगा। साइकोलॉजिकली यहाँ पे मैं चार्ट रीड करके दिखाऊंगा, कैंडल कितने दूर तक जाएगा, कितने टाइप्स का कैंडल बनेगा वो भी यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलो बेटा किसी देर के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, चलो वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे तो ये ऑल ओवर यूएसडी बीआरएल एसिड से और एक काफ़ी टाइम से क्या एक आप ट्रेंड में कन्वर्ट किया, और अंत में अभी मार्केट का जो करंट सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे अगर थोड़ा एनालिसिस करके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने क्या ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो काफ़ी एक डिमांड जोन करके मार्केट यहाँ पे एक रफ्तार पकड़ लिया था। उसके बाद मार्केट ने बैक टू बैक क्या यहाँ पे नीचे की तरफ पुल बैक में आया था। एक बार मार्केट क्या पुल बैक में आके 2-3 बार से रिवर्सल किया। रिवर्सल करने के बाद देखो यहाँ पे बैक टू बैक का सेलर आ रहा है। लोग यहाँ पे किस तरीके से सोच रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है बैक टू बैक मार्केट सेलर है, तो ये सोच के वो यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड अभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी क्या है ना पुल बैक जोन पे चल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या है वेट करेंगे। देखो मुझे क्या है ना, मुझे टॉप बॉटम और ब्रेकआउट ये तीनों चीज़ में सोच समझ के ट्रेड करना है। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी बिगिनर ट्रेडर हो भाई उन लोगों को क्या है ना टॉप बॉटम ब्रेकआउट ये 3 चीज़ों को छोड़ के ट्रेड करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट जोन पे मार्केट अभी चल रहा है, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, यानी कि पुल बैक जोन पे चल रहा है। अभी ये वाला कैंडल अगर मानो ये बायर कैंडल रहेगा और प्रीवियस सेलर के 70% या फिर 80% के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली अगले ट्रेड डाउन की तरफ लेने वाला हूँ। वो ट्रेड पहले लेने दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। ओके 4 3 एंड देन 2। ओके वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं बैक टू बैक 4 ट्रेड पास कर दिया, और वो भी क्या है डाउनवर्ड की तरफ। ये जो ट्रेड के इसका एक्यूरेसी भाई 80%। ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है आओ समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या सोच के ट्रेड पास किया। पहली बात तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी अगर देखोगे तो जिस कैंडल में मैंने ट्रेड पास किया था वो वाला कैंडल देखो बायर, तो यहाँ से बायर देख के सबको क्या लग रहा है भाई यहाँ पे एक पुल बैक में है और यहाँ पे बायर कैंडल बना, तो यहाँ पे पिछले रैली ने दिखा रहे थे भाई मार्केट डाउन की तरफ आएगा, और ये बायर कैंडल हमें रिवर्सल का साइन दिखा रहे। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या, पहली बात तो यहाँ पे वो अप आउट की तरफ ट्रेड प्लान करेगा, क्योंकि ये बायर देख के उसको रिवर्सल लग रहा है। प्रीवियस
प्रीवियस 2-4 कैंडल के जरिए मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया था, और दूसरे कंफर्मेशन उसको लगेगा भाई ये एक मेजोर रेजिस्टेंस, एक मेजोर लेवल पे है, एक मेजोर रेशनल लेवल पे है, जहां मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट लेके मार्केट बैक टू बैक ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वो यही सोच के क्या यहाँ पे एक ट्रेड पांस करेगा, समझ रहे हो ना। वहां पे मैं उसके अगेंस्ट पे जाके डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड पांस किया, वो जब भी यहाँ पे बाई ट्रेड करेगा उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो गया, और मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ये ट्रेड मैंने क्यों प्रेस किया, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक मैंने यही समझा, जो रेजिस्टेंस, जो आम मेजोर सपोर्ट लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहां पे एक बाइट देके बिगिनर इन्वॉल्व होता है, और उसके लिए सबसे ट्रस्टेबल लेवल एंट्री का पॉइंट वहां होता है, उसके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट और की लेवल वही होता है जो मेजर सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, और उसको वहां पे सबसे ज्यादा फंसाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो मेजर सपोर्ट लेवल, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, वहां पे ही ट्रैप फाइंड करके ट्रेड कीजिए। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, बायर कैंडल देख के उसको लगा यहाँ पे रिवर्सल, तो मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान किया, और करंट मूव शो कर रहा है यहाँ पे रिवर्सल करने के लिए, और ओवर अगर मार्केट का एक टारगेट फाइंड करूंगा तो मार्केट को डेफिनेटली डाउन की तरफ जाना है। तो इस सोच के मैंने यहाँ पे पहला ट्रेड किस डायरेक्शन में ट्रेड पास कर दिया, डाउन की तरफ। और एक ट्रेड नहीं, मैं जो पहला ट्रेड होता है काफ़ी मैं 2-4 ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ, क्योंकि जो अलग अलग ट्रेडर होता है ना, सबके अलग अलग क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट होता है। सो मेरा अलग है, मेरे स्टाइल अलग है, इसीलिए मैं पहला ट्रेड मैंने 4 ट्रेड ले चुका हूँ। मैं मेरा जब पर्सनल शिफ्ट में बैठता हूँ, यही इसी के हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो वही मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया, थोड़ा हिंट्स दे दिया। अगर तुम्हें प्रॉपरली जाना है तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, जिसका ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको हेल्प करने के लिए। ओके, अभी जो प्रेजेंट कैंडल चला है देखो, काफ़ी पावरफुल बायर फॉर्म हो गया, काफ़ी पावरफुल बायर। देखो मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, लेकिन यहाँ पे 2 सेलर दिए के क्या ट्रैप दिया। जिस कैंडल में मैंने डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड किया था, वो था उसका पहला ट्रेड, और वो पहला ट्रैप था। उसके बाद उसने क्या एमटीजी लेते हैं, उसका एमटीजी भी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो बिगिनर ट्रेडर यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो जब यहाँ पे निकल जाएगा उसके बाद देखो क्या कितना बड़ा एक बायर कैंडल फॉर्म हुआ। तो एक क्या है, ट्रैप फाइंड करके ट्रेड कर रहा है। बिगिनर जब लॉस करके यहाँ से निकल जाता है, उसके बाद ही मार्केट मोमेंटम कर दे। यहाँ पे देखो बायर कैंडल, तो और एक टाइप्स का ट्रेडर यहाँ पे रह रहे मौजूद है, जो कहेगा भाई ये पावरफुल बायर है, और ये पावरफुल बायर रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। तो यहाँ से क्या, क्यों ना, प्रीवियस 2 सेलर ट्रैप था, अभी जो बायर है यहाँ से बायर फिर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एक कंफर्म पुल बैक हो चुका है, और पुल बैक में आके बिगिनर को ट्रैप किया। देखो डिफरेंट टाइप्स का ट्रेडर रहते हैं, उसको सोच के हमें ट्रेड करना है। तो उस टाइप्स का ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो डेफिनेटली एक बाई ट्रेड करेगा, और उसको यहाँ पे डेफिनेटली ट्रैप होगा। ए वाला कैंडल अभी 10 सेकंड चल रहा है, ए वाला कैंडल डेफिनेटली एक सेलर कैंडल बनने वाला है मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूँ। ओके, क्योंकि देखो एक टाइप्स का ट्रेडर तो नहीं रहते। ओके, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला, और वो भी आप आउट की तरफ ट्रेड, क्योंकि और एक टाइप्स का ट्रेडर आया जो काफ़ी होशियार है। वो ट्रैप होने दीजिए, वो पहले क्या ट्रैप फाइंड करते, बिगिनर यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, अभी मार्केट बैक टू बैक जाएगा, और वहाँ पे जहाँ से मार्केट रफ्तार पकड़ लेते हैं ना, वहाँ से एक बार ट्रैप होता है, ज़्यादा बार ट्रैप नहीं होता है। तो वो यहाँ पे एक सेलर देके उसको ट्रैप कर दिया। वो जो समझदार इंसान है वो एमटीजी नहीं लेते, वो एक ही ट्रेड में लॉस हो प्रॉफिट हो वो यहाँ से निकल जाता है, और उसका यहाँ पे क्या लॉस हो चुका है, वो यहाँ पे और नहीं रुका है, समझ रहे हो ना। तो मैंने यहाँ पे उसके साइकोलॉजी के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पास कर दिया, और वो भी क्या, आप आउट की तरफ। और मुझे जितना लगता है ये वाला कैंडल कितने टाइप्स का बनेगा, मुझे एक टाइप्स का कैंडल लग रहा है, प्रीवियस जो हाई प्राइस है उसके अंदर ही रहेगा, और एक टाइप्स का प्रीवियस हाई प्राइस को ऊपर तोड़ दे सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करेगा प्रीवियस हाई प्राइस के 20 में ही कैंडल को क्लोजिंग करे। ओके, स्पिनिंग बॉटम रिलेटेड कैंडल बन सकता है। ओके, बहुत ही तगड़ा कैंडल है। देखो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया, एक छोटा मोटा बायर दिया, जो ज़्यादातर ये वाला कैंडल देख के ज़्यादातर लोगों को क्या लग रहा है, ये वाला कैंडल देख के वो डाउट है, क्योंकि प्रीवियस हाई प्राइस के ऊपर यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, छोटा मोटा कैंडल है। तो मैंने यहाँ पे और एक ट्रेड पास कर दिया, और वो भी क्या है, आप आउट की तरफ। और ये ट्रेड भी काफ़ी शानदार तरीके से एक सेफ्टी मार्जिन के दौरान प्रॉफिट होने वाला है। ये ट्रेड एक जो कैंडल है काफ़ी बड़ा कैंडल होने वाला है, क्योंकि देखो इस कैंडल के बाद फिर सेलर आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखो ये ट्रैप बनेगा, ये छोटा जो बायर था उसको देख के बड़ा कैंडल में वो ट्रेड इन्वॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो विजुअलाइजेशन मार्केट जो दिखा रहे हैं ना वो श्योर नहीं था। ये बायर के बाद वो फिर और एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर देख के उसको लग रहा है भाई अभी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तब उसको फिर ट्रैप करेगा। समझ रहे हो ना, बिगिनर जहाँ जहाँ एंटर करते बिगिनर का साइकोलॉजी समझ लेते। ये जो ट्रेड है मेरा विन हो चुका है,
मार्केट के अंदर जब तक तुम खुद को प्रिपेयर नहीं करोगे ना, तब तक यहाँ से भाई मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाओगे। आप स्क्रीन के सामने बैठ कर ट्रेड करो। आपका एक्सपीरियंस कितना साल का है? 3 महीने, 1 साल का। और स्क्रीन के पीछे जो लोग ऑफरेट कर रहे हैं ना, उसका करीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसके साथ अगर तुम्हें फाइट करना है तो क्या है भाई, उसके बराबर तुम्हें नॉलेज अजीब करना है, उससे तेज तुम्हें दिमाग चलाना है। मैंने क्या बता दिया था, यहाँ पे फिर एक सेलर रहेगा। देखो ये जो काफ़ी पावरफुल बायर देख के ज़्यादातर बिगिनर कहेगा भाई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पे फिर बायर कंटिन्यू करेगा। वो सोच के मुझे जितना लगता है यहाँ पे फिर वो बाय ट्रेड की तरफ प्रेस करेगा और यहाँ पे फिर सेलर बनेगा। बिगिनर जहाँ जहाँ एंटर होता है वहाँ वहाँ सेलर देके ट्रैप देते हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या बन रहा है, एक सेलर बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके लास्ट 2 सेकेंड। ओके यहाँ पे ईरोड देके गया, ओके बहुत ही तगड़ा। यहाँ पे क्या कैंडल देके ईरोड, अलग सेलर बना दिया लेकिन ईरोड दिया, क्योंकि यहाँ पे वही जोन है उसको निकाल दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, अगले कैंडल भी फिर आप आउट की तरफ ट्रेड प्लान करेगा। तो मुझे लगता है अगले कैंडल भी हो सकता है एक डाउन आउट की तरफ मार्केट आए, तो इसीलिए मैं और एक कैंडल इंतजार करूंगा, क्योंकि पिछले जो कैंडल था वो स्पिनिंग बॉटम या फिर लॉन्ग लेग डोजी कह सकते हो। ये जो कैंडल आता है दोनों तरफ प्रेशर दिखाता है, वो हमें कंफ्यूज करते हैं। वहाँ पे इनसाइड बार कैंडल ज़्यादातर फॉर्म होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक टाइप्स का कैंडल आ सकता है काफ़ी बड़ा सेलर, यानी कि प्रीवियस जो बायर है उसका लगभग 60-70% तक आ सकते हैं। और एक टाइप्स का कैंडल आ सकते हैं पिछले जो लॉन्ग लेग डोजी है उसका अंदर ही, उसका लो प्राइस के बीच में एक कैंडल बनेगा सेलर। और एक टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं जो पिछले जो लॉन्ग लेग डोजी है उसका हाई प्राइस के बीच में एक बायर कैंडल फॉर्म हो गया। ये 2-3 टाइप्स का कैंडल यहाँ पे क्या है, फॉर्म हो सकते हैं। ओके लास्ट 8 सेकेंड है, देखते हैं। ओके लो को तोड़ दिया, ओके तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाएगा। ओके कर दिया। ओके देखो क्लोजिंग नहीं कर पाया, उस कैंडल के अंदर ही उसको क्लोजिंग करना हुआ। ओके बहुत ही बढ़िया। ओके ये 2 कैंडल देख के ज्यादातर बिगिनर क्या किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने के लिए सोचते हैं, डेफिनेटली डाउन की तरफ। लेकिन मुझे जितना लगता है यहाँ पे आप आउट के तरफ एक कैंडल बनने के चांसेस। ओके देखो कितना एक झटका में बायर में कन्वर्ट कर दिया। ओके यहाँ पे मुझे जितना लगता है 3 टाइप्स का कैंडल फॉर्म होता है, एक डोजी या फिर रीलोड कैंडल फिर दोबारा देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और एक टाइप्स का कैंडल प्रीवियस जो डोजी था उसका हाई प्राइस को तोड़ देने वाला एक बायर बन सकते हैं। और नहीं तो प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई प्राइस के उसके हाई प्राइस के बीच में रहेगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल फॉर्म होते हैं। ओके मार्केट में डाउन की तरफ काफ़ी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मुझे जितना लगता है यहाँ पे बायर कैंडल फॉर्म होने के चांसेस। ओके लास्ट टाइम पे आके क्या है, यहाँ पे सेलर बना दिया और तगड़ा सेलर। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए कंफ्यूज था, जहाँ मैं कंफ्यूज रहता हूँ मैं वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। ओके अभी जो कैंडल बनेगा ये डेफिनेटली एक बायर कैंडल बनेगा, क्योंकि ये 3 सेलर देखो वो नहीं रुकने वाला है। वो यहाँ पे डेफिनेटली क्या सेल की तरफ ट्रेड पास करेगा और वहाँ पे बिगिनर को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। बिगिनर का जो पर्सपेक्टिव है, वो जो मार्केट को जिस तरीके से देखते हो जिस तरीके से सोचते हैं ना, वो ऑपरेटर को अच्छे तरीके से पता है भाई। और आप अगर 2 साल 3 साल मार्केट के अंदर बिताओगे तो आपको भी पता चल जाएगा भाई वो किस तरीके से सोचते हैं। मैंने देखो यहाँ पे एक डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान किया और ऊपर में जाके और एक ट्रेड लगा दिया, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन के दौरान यहाँ पे 2 टाइप्स का कैंडल आ सकते हैं, एक डोजी कैंडल आएगा या फिर शूटिंग स्टार, और एक टाइप्स का कैंडल आ सकते हैं पिछले जो बायर है उसके बीच में एक कैंडल होगा, यानी कि छोटा सा एक बायर दे सकते हैं। इसीलिए मैं क्या है ना, थोड़ा सा एक सेफ्टी मार्जिन के लिए और एक ट्रेड ऊपर में ले चुका हूं। फिलहाल मार्केट कितना काफी नीचे की तरफ लेके आ रहा है, आना चाहिए देखो, क्योंकि ये पिछले जो बायर है ना जिस कैंडल में मैंने एंटर किया उसका प्रीवियस जो बायर कैंडल देखोगे तो ज्यादातर लोग यह इस कैंडल को देख के उसका क्या लग रहा है भाई मार्केट और ऊपर जाएगा और बुल कैंडल बनेगा, क्योंकि पिछले 3 सेलर को कवर कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, या फिर बायर कंटिन्यू करेगा। देखो वो जिधर जिधर एंट्री करते वहां पे उसको ट्रैप में फंसाते, ये इसको कहते भाई साइकोलॉजी, समझ रहे हो ना। देखो इस साइकोलॉजी को अगर तुमने एक बार मुट्ठी में ले लिया और समझ गया, और उसके साथ रैली नॉलेज, मार्केट का टीजीटी, ट्रेंड और कैंडलस्टिक का बिहेवियर, ये 4-5 चीज अगर तुमने समझ गए भाई, देखो एक कैंडल कितना तगड़ा एक सेफ्टी मार्जिन के साथ मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। और ये जो अभी जो करंट सेलर है, इस करंट सेलर को देखो किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेगा, वो ना ही डाउन आउट की तरफ ट्रेड प्लान कर पाएगा ना ही अप आउट की तरफ। और एक टाइप का ट्रेडर जो एमटीजी पे काम करते हैं उसके लिए यहाँ पे और एक कैंडल क्या, उसके लिए वो अगर यहाँ पे बाई ट्रेड प्रेस करेगा तो यहाँ पे और एक सेलर बन सकते हैं। अगर यहाँ पे एमटीजी वाला इंसान नहीं रहते तो यहाँ पे डेफिनेटली और एक सेलर बनेगा, उसके बाद फिर बायर आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट अभी जो जिस सिचुएशन में यहाँ पे सेलर भी दे सकते हैं, सेलर आएगा तो छोटा मोटा एक शूटिंग स्टार या फिर छोटा पावर जनरेट करके यहाँ पे एक सेलर आएगा, और अगर बायर आएगा तो भी यहाँ पे छोटा पावर जनरेट करेगा, प्रीवियस कैंडल का 50% के नीचे ही रहेगा। फिलहाल अभी तो जितना दिखा रहा है भाई नीचे की तरफ सेलर बनाने की कोशिश करे। लास्ट 10 सेकंड आज, ओके बहुत ही बढ़िया, लास्ट 7 सेकंड है, दिखा रहा है भाई सेलर स्टेब्लिश होगा।
ओके, मैंने बोला था यहाँ पे शूटिंग स्टार, ओके बहुत ही तक गया। देखो यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल है, स्पेनिंग बॉटम तरह एक छोटा मोटा एक सेलर आएगा, मैंने बता दिया था। यहाँ पे मैंने एक आप आउट की तरफ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रैप हो चुका है। पिछले बायर देख के जो पहला ट्रेड किया था बाई की तरफ, उसका लॉस हो गया, उसका एमटीजी भी लॉस हो गया, तो मैंने यहाँ पे फिर एक ट्रेड पास कर दो, और वो भी क्या है, आप आउट की तरफ ट्रेड प्लान किया, और ये ट्रेड प्रॉफिट होने के चांसेस काफी है। लेकिन एक डाउट रह गया, और वो क्या है, पिछले कैंडल स्पिनिंग बॉटम है, जब मार्केट स्पिनिंग बॉटम फॉर्म होते हैं वहाँ पे साइड सेशन प्लान करते हैं। अब कई बार प्रैक्टिस करके अगर देखोगे तो जब भी मार्केट में क्या है, स्पिनिंग बॉटम या फिर इस टाइप्स का कैंडल जब बनता है, मार्केट साइड सेशन करते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा पावर जनरेट कर, उतना बड़ा पावर यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकते। और मेरा ट्रेड भी थोड़ा ऊपर में लग चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो ये ट्रेड ग्रीन ही देके जाना चाहिए, बाकी देखते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होते या लॉस होते। प्रॉफिट हो लॉस हो डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं प्रॉफिट कर लूँगा, ठीक है ना। मुझे साइकोलॉजी को पता है, मुझे रैली बिहेवियर पता है। ऐसे नहीं मैं हर दिन मुझे प्रॉफिट होगा, हर कैंडल में मेरा प्रॉफिट होगा, हर ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा। देखो ये ट्रेड भी क्या हो चुका है, तगड़ा प्रॉफिट हो चुका है। और ये कैंडल देखो प्रीवियस जो स्पेनिंग बॉटम उसका हाई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग फिलहाल उतना अच्छे से नहीं कर पाया। तो अभी वाला जो कैंडल है, यहाँ से क्या अपवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान करना चाहिए, यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे हो सकता है ये बायर को ट्रैप करके सेलर कंटिन्यू करे, और यहाँ पे हो सकता है अनएक्सपेक्टेड रैली के जरिए मार्केट फिर पीबीएस टॉप को ब्रेकआउट करे। तो इसीलिए मैं क्या है ना, यहाँ पे मैं वेट करूंगा। फिलहाल ये जो करंट कैंडल है, 3 टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं। एक है प्रीवियस जो बायर है उसको ट्रैप करके एक पावर जनरेट करे, जो प्रीवियस बायर को कवर कर देने वाला। और दूसरे टाइप्स का कैंडल यहाँ पे ग्रेवेस्टोन डोजी फॉर्म हो सकते हैं। और तीसरे टाइप्स का कैंडल यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट को लेके जाए, छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा कैंडल फॉर्म होके। बाकी देखते हैं किस टाइप्स का कैंडल फॉर्म होते हैं। ओके, लास्ट 10 सेकंड है। बायर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बायर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत ही तगड़ा। देखो मैंने क्या बोला, प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ना है और तोड़ दिया। अभी फिर बायर एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं एक ट्रेड प्रेस कर दे फिर आप आउट की तरफ। क्यों ट्रेड प्रेस कर दी, देखो जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, तो जब भी मुझे गैप अप ओपन देखने के लिए मिला, बिगिनर यहाँ पे और नहीं रुकेगा, उसको कहेगा भाई रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मुझे वेट करना है, मुझे सिग्नल कैंडल चाहिए, शूटिंग स्टार चाहिए, ग्रेवेस्टोन डोजी चाहिए, बेरिश एंगल फिंगर चाहिए, कुछ सेलर देखना है, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक झटका में एक बाय ट्रेड प्रेस कर दिया, और वो भी आप आउट की तरफ ट्रेड पास कर दिया। बाकी देखते हैं ट्रेड में मुझे प्रॉफिट देता है या लॉस देते हैं। फिलहाल ये जो ट्रेड में प्रॉपर्ली साइकोलॉजी के बेस पर ट्रेड किया, रैली नॉलेज तो नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल है, मैं हो सकता हूँ ट्रैप हो सकता हूँ। बाकी देखते हैं। फिलहाल तो मार्केट देखो काफी नीचे की तरफ लेके, लास्ट 11 सेकंड, ओके 10, अभी तक सस्टेन कर रहा है सेलर को। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। ओके, लास्ट 6 सेकेंड 5, रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में नहीं कर पाया। ओके, मुझे ट्रैप दे दिया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो कैंडल बना ना, प्रोपरली अनएक्सपेक्टेड मार्केट मैनिपुलेट कैंडल है। मार्केट यहाँ पे जानबूझ के मार्केट इस तरह से कैंडल दिया, ये मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है वाला कैंडल का। ये अनएक्सपेक्टेड कैंडल फॉर्म हुआ, समझ रहे हो ना। अभी जो करंट कैंडल है, यहाँ पे बायर कैंडल एक बार फॉर्म हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक बार कोशिश करूंगा, और एक ट्रेड ले चुका हूँ। जो ट्रेड मेरा लॉस हो गया, मैं थोड़ा वेट किया, नीचे आने दिया, उसके बाद मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ ये ट्रेड पास कर दिया, और ये ट्रेड डेफिनेटली विन होके जाएगा। प्रीवियस डोजी के ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ पे बायर स्टैब्लिश कर सकते हैं, और नहीं तो प्रीवियस डोजी के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग करके स्टेबल कर सकते हैं। बाकी देखते हैं किस टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं, समझ रहे हो। देखो इस तरीके से तुम्हें साइकोलॉजी को अप्लाई करके ट्रेड करना है। बिगिनर कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ देख के ट्रेड नहीं पास किया, ना ही मैं स्ट्रैटेजी देखा, ना ही मैं रैली देखा, ना ही मैं स्टॉक चार्ट देखा, ना ही मैं एनालिस्टिक का सेटअप देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना ही एसएमसी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन। देखो ट्रेड करने के लिए सब कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें साइकोलॉजी को पता होना चाहिए। मार्केट में सिर्फ 10% लोगों को प्रॉफिट होता है, और वो 10% लोग साइकोलॉजिकली सोचते हैं बिगिनर को कहाँ ट्रैप होगा। बिगिनर छोड़ के जो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर वो कहाँ एंटर करते हैं, जो 2-3 साल दे चुका है वो कहाँ एंटर करते हैं। इस बहुत टाइप्स का ट्रेडर रहते हैं, उसको सोच समझ के हमें ट्रेड करना है। अगर तुम स्ट्रैटेजी, एसएमसी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक लाइन, इस सब में तुम अगर परे रहोगे, भाई जिंदगी भर के चीजें लगा दो, मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जब तक तुम्हारा साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगा, जब तक तुम ये थॉट नहीं कर पाओगे बिगिनर कहाँ एंटर करता है, अगले कैंडल में वो किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहा है, जब तक ये चीज नहीं पकड़ पाओगे तब तक तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे।
समझ रहे हो ना? साइकोलॉजी को डेवलप करो, माइंड सेट करो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो, ट्रेडिंग प्लान करो, उसके साथ साथ तुम्हें ट्रेड करना है। देखो मैंने जब भी मैं ट्रेड करने के लिए बैठता हूँ, मेरा डिसिप्लिन है, मेरा ट्रेडिंग प्लान है, उसको मैं रीड करके ट्रेड करता हूँ, मैं जर्नल में लिखता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टेप को तुम्हें मानना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, तभी जाके तुम यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन उसके साथ सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रेड मत किया करो, तब तुम गैम्बलर साबित हो जाओगे। उसके साथ तुम्हें क्या ट्रेंड क्लियरिटी होना है, टारगेट फाइंड करना है, कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखना है, रैली नॉलेज देखना है, उसके साथ साथ तुम्हें ट्रेड करना है। मैंने आप देख रहे हो सिर्फ साइकोलॉजिकल में ट्रेड नहीं किया, मैं पहले से इस चार्ट को मैंने रीड किया, ठीक है ना? मुझे वीडियो करना है तो यहाँ पे मुझे श्योर शॉट करना होता है, तो इसीलिए मैं पहले से ये चार्ट को मैंने एनालिसिस किया, रीड किया, मार्केट का टारगेट कितना दूर है, मार्केट किस डायरेक्शन में चला है, सब कुछ देख के मैंने यहाँ पे क्या है, मैं वीडियो स्टार्ट किया। अगर सारे चीज़ में एक साथ करूंगा ना तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग क्या है ना, आप लोग एनालिसिस में ध्यान नहीं देते हो, आप लोग देखते हो ट्रेड, कहाँ ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसमें आप लोगों को ध्यान है। तो आप लोगों को जो पसंद है, आप लोग जो चीज़ देखना चाहते हो वही चीज़ मैंने देखा है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। और कितने लोगों को भाई एनालिसिस देखना है, एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई ट्रेड करके मत दिखाओ, एनालिसिस करके दिखाओ, तो उन लोगों के लिए मुझे ढेर सारे रेस्पेक्ट है। और मैं देखता हूँ कितने लोगों को भाई ट्रेडर बनना है और कितने लोगों को गैम्बलर बनना है।